हेलो। चलो, सब बढ़िया। चलिए, आज हमने 10 क्वेश्चन लिए पीरियोडिक टेबल के, जो बढ़िया 10 क्वेश्चन। चलो, अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो ही आप सॉल्व करो, वरना मत सॉल्व करो। या तो आप पहले पढ़ लो फिर सॉल्व करो, ठीक है। ये मैंने आज 10 क्वेश्चन लिए, इसको हमें सॉल्व करना है। चलो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी है क्वांटम नंबर्स। क्या कह रहा है? दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी है क्वांटम नंबर्स n3 l2। कह रहा है जो ए है उसका क्वांटम नंबर पहले का n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 ऑन बी। और बी का कितना n4 है और l की वैल्यू 1। n4 है और l, ये बी के लिए। ये किसके लिए है? ये हमारा बी के लिए है। और ये किसके लिए हमारा? ये ए के लिए। तो कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट विल बी। ये चार स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट। ठीक है। पहला स्टेटमेंट, अच्छा n3 किसके लिए होता है? l2 बताओ पहले किसके लिए होता है? हमने पढ़ा है l2 होता है d के लिए, ठीक। और n3 है, इसका मतलब ये 3d सीरीज है, यही ना। ये कौन है? n3 और l2, ये 3d है। और अगर n4 हो, l1 किसके लिए होता है? l1 में पता है p के लिए होता है। और n की वैल्यू 4 है तो क्या आएगी? 4p। तो ये पता चल गया, ये 4p का है और ये 3d का है। पहले ऑप्शन पे आता, हमें पता है 4s के बीच में 3d आता है, फिर उसके बगल में 4p आता है। मतलब 3d के बाद आएगा कौन? 4p। मतलब b जो है वो a के बाद आएगा। चलो, अब ऑप्शन देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज मोर देन ए। मोर देन ए, मोर देन बी होगा यहाँ। क्या होगा यहाँ पे? मोर देन बी। क्या पहला ऑप्शन सही है? कह रहा है कि एटॉमिक नंबर ए का ज्यादा होगा बी से। अच्छा, देखते हैं। ए 3d है, देखो ए है यहाँ पे। जब हम ए है यहाँ पे और बी उसके बाद आ रहा है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि पहले 3d फिल हुआ होगा देन हम 4p पे गए। इसका मतलब बी ए के बाद आएगा। इसका मतलब बी का एटॉमिक नंबर क्या होगा? ए से ज्यादा होगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज मोर देन बी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये सही नहीं है। कह रहा है ए बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट। बात सही है, क्योंकि जो ए है वो कौन सी सीरीज में है? 3d सीरीज में। यही तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ए, ये कह रहा है ए बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट। हमसे करेक्ट पूछा, इसका मतलब बी वाला स्टेटमेंट क्या है? बी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तीसरे ऑप्शन को पढ़ते हैं। कह रहा है बी है इनकम्प्लीट डी सबसेल। कह रहा है जो बी है उसका जो डी सबसेल है वो इनकम्प्लीट है। नहीं, जो बी है वो 4p में है और वो किसके बाद आया है? वो 3d के बाद आया है। इसका मतलब जब 3d फिल हुआ होगा तब ना वो 4p में गया होगा। इसका मतलब ये है कि बी का जो डी सबसेल होगा वो तो कंप्लीटली फिल्ड होगा, क्योंकि वो डी के बाद आया है। कि इसका मतलब ये तो रॉन्ग है। अगले पे आते, कह रहा है ए बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। कह रहा है जो ए है वो बिलोंग कर रहा है फोर्थ पीरियड को। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ए कहाँ पे है? देखो ए है 3d सीरीज में, और 3d सीरीज कहाँ आती है? ये चौथे ही पीरियड में तो है। इसका मतलब ये वाला ही स्टेटमेंट का है, रॉन्ग है। इसका मतलब करेक्ट है। मतलब इसके दो स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन कौन से? इसका बी और डी स्टेटमेंट क्या है? इसके दो स्टेटमेंट करेक्ट। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, चलो अब अगले पे आते हैं। अगला क्या है? अगला है ये, कह रहा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन एज। कह रहा है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट की दी हुई है। कोई एलिमेंट पी है, कह रहा है पी प्लस बना तो I1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पी प्लस 2 बना तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। कह रहा है पी प्लस 3 बना तो ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है। कह रहा है कि अगर I1, कह रहा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 20 किलो जूल पर मोल,
और कह रहा है जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 57 किलो जूल पर मोल, और हमसे कह रहा है ये आई इंटू क्या होगा। चलो, क्या होगा बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमें पता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या होती है, ज्यादा होती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता जाएगा और जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बताया है कि सेकंड से ज्यादा होगी और सेकंड फर्स्ट से ज्यादा होगी। मतलब ये तो क्लियर है कि आई ई टू जो होगा वो 20 से ज्यादा होगा, लेकिन 57 से कम होगा, क्योंकि ये वैल्यू 57 और ये वैल्यू तुम्हें कितनी दी है 20, इस बीच में कहीं आएगा। इस बीच में देखो कौन सी वैल्यू, इस बीच में तो ये तो इस बीच में है ही नहीं, कौन, इसका मतलब ये तो रॉन्ग है। और देखो 60, देखो 60 भी उस बीच में नहीं, इसका मतलब वो भी क्या है, रॉन्ग हो गया। अब आते हैं इन दोनों ऑप्शन पे, ये दोनों ऑप्शन इनके बीच में है, तो फिर अब क्या होगा, अब 29 होगा कि 40, ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा, जनरली क्या होता है जो आई ई थ्री होती है उसकी वैल्यू जनरली मोर देन होती है किससे, आई ई वन प्लस आई ई टू से। इसका मतलब है कि आई ई वन प्लस आई ई टू का जो सम होगा वो आई ई थ्री से कम होगा। अब आते हैं, अगर मैं 29 एज्यूम करूंगा तो 29 प्लस टू कितना होगा 49, और वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होगा। चलो ये तो करेक्ट है, ये हो सकता है। 40 अगर ले लें तो 40 प्लस 20 आई ई वन प्लस आई टू, ये वैल्यू 60 हो रही है, लेकिन हमारी आई थ्री कितनी है 57 है, उससे ज्यादा हो रही है, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन है, हमारा ऑप्शन होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, हमें बताना है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ये चार स्टेटमेंट है, ये है आर्सेनिक, ये है फॉस्फोर, ये है फॉस्फोरिक। बताओ, हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे ये सब ऑक्सी एसिड है, ये ऑक्साइड है, ये तीनों क्या है ऑक्सी एसिड। हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक नेचर क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक नेचर डिक्रीज करता है। इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो एसिडिक नेचर क्या होता है, घटता है। अब बताओ, आर्सेनिक बॉटम पे है तो कह रहा है कि आर्सेनिक की उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब करेक्ट पूछा, ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो इनकरेक्ट। NO2 और N2O3 जनरली क्या देखते हैं, ऑक्सी ऐसे ऑक्साइड में, बताओ क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। बताओ क्या होता है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ने लगता है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से एसिडिक नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर भी बढ़ता है। इसका मतलब देखो यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इस पे आते हैं, अब देखो ये है नाइट्रस और ये है नाइट्रिक, हमें पता है कि नाइट्रिक है +5 में और नाइट्रस किस में होता है हमको पता है +3 में, बताओ +5 ज्यादा, ये भी तो रॉन्ग ही हो गया। यही वाला लॉजिक कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। अब आते हैं इस वाले H3PO2 और H3PO4, अब इसका मतलब एक ही बचा है तो यही सही होगा। यहाँ पे देखो लेकिन उल्टा है, देखो यहाँ पे फास्फोरस +5 में और यहाँ फास्फोरस +1 में, लेकिन फिर भी यहाँ +1 वाला ज्यादा एसिडिक होता है किससे, +5 वाले से। हमने पढ़ा है कि फास्फोरस ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है, पता है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन ये जाता है तो ये इसके साथ सिंगल ऑक्सीजन के साथ ये क्या होता है, सिंगल ऑक्सीजन के साथ ये रिजोनेंस में, यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं और वो तीनों क्या होते हैं उस ऑक्सीजन के साथ रिजोनेंस में जा सकते हैं, रिजोनेंस डिवाइड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे +1 ज्यादा एसिडिक होता है। ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड फिर इसके बीच में आ सकता है, H3PO3 होता है तो बीच में आता है, उसको बोलते हैं फॉस्फोरस, और सबसे लास्ट होता है फास्फोरिक। तो ये हमारा था
तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो चौथे पे आते हैं। ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, देख लो पहले खुद से सॉल्व करो फिर ऑप्शन चेक करो। अब देखो आई माइनस है, ये Cl माइनस है, ये R प्लस। मैं पता है डाउन द ग्रुप जाने पे पता है आई माइनस बड़ा होता है किससे, Br माइनस। Br माइनस बड़ा होता है C, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, साइज बढ़ती है। अब Cl माइनस और Ar प्लस में क्या होगा, हमें पता है क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, उसकी साइज बड़ी होती है। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन और आर्गन के पास 18। 17 प्रोटॉन में अट्रैक्शन कम होगा, आर्गन के पास 18 प्रोटॉन, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि शील्डिंग तो सेम रहेगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसलिए ये ऑर्डर क्या है हमारा, ये तो सही है। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट। हाँ तो ये तो करेक्ट है, ये तो पहला करेक्ट है। और चेक कर लेते हैं। कह रहा है स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम, नहीं डाउन द ग्रुप जाने में हमें पता है इस वाली सीरीज में 3D का जो पहला ग्रुप है उसमें डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होती, साइज बढ़ती है, हमें पता है साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है, ये तो रॉन्ग है। चलो IE2 ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन IE2 की बात कर रहा है, मतलब वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में पता है नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कार्बन बन जाएगा, और ऑक्सीजन से एक निकाले होगे तो नाइट्रोजन बन जाएगा। वो सेकंड पूछ रहा है, आपको पता है ये तो फर्स्ट पूछता तो फर्स्ट नाइट्रोजन की ज्यादा हो, लेकिन जब वो सेकंड पूछेगा हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये नाइट्रोजन बना होगा और ये कार्बन बना होगा, ये हाफ फिल्ड हो गया होगा और ये तो कार्बन है, तो इसलिए सेकंड तो इसकी ज्यादा होगी, इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी ना कि नाइट्रोजन की, वो भी रहो। चलो ये है, ये भी है आयोनिक साइज का। हमें पता है जो H माइनस होता है, H माइनस की साइज फ्लोरीन छोड़ो क्लोरीन से ही बड़ी होती है। कहीं कहीं ऑप्शन में ब्रोमीन, ये भी हो सकता है, या अगर ये ऑप्शन में ना हो तो हो सकता है अप्रोक्स बराबर दिया ऐसा। H माइनस की साइज सिर्फ और सिर्फ आयोडीन से छोटी होती है, इसका मतलब ये भी क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। आते हैं पांचवें पे। ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस, कह रहा है ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो दोनों से रिएक्ट करे। ऐसे कौन से ऑक्साइड हो सकते हैं, ऐसा ऑक्साइड होगा जो कैसे नेचर का हो, जिसका नेचर एम्फोटेरिक होगा। क्या होगा, ऐसा नेचर जिसका नेचर कैसा होना चाहिए, एम्फोटेरिक। वही तो दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, जब वो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो बेस की तरह, और जब बेस से रिएक्ट करेंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। हमें पता है Mn2O5, ये तो पता है हमें, ये तो बेसिक होता है, डी ब्लॉक कॉक्स। चलो अगला ये N2O5, ये तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये तो एसिडिक होता है। Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड, डी ब्लॉक बेसिक। क्रोमियम प्लस 3 में हमको पता है कि ये कैसा होता है, ये क्रोमियम प्लस 3 में इसका नेचर होता है एम्फोटेरिक, ठीक है, ये तो पढ़े हो। चलो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, जिसका नेचर एम्फोटेरिक। ठीक है, आगे बढ़ते। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है, इसको बताओ। कह रहा है बोरान की लिथियम से ज्यादा है, सल्फर की फ्लोरीन से ज्यादा है, कार्बन की नाइट्रोजन से ज्यादा है, बेरिलियम की नाइट्रोजन से ज्यादा है। क्या है इसमें कौन सा करेक्ट, हमें पता है फर्स्ट ग्रुप जैसे लिथियम है, लिथियम की बोरान से ज्यादा होती है, ऐसा क्यों, क्योंकि लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1 और बोरान का होता है 1s2 2s2। क्या होता है 1s2 2s2 और 2p1, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए ज्यादा होती है कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये बन जाएगा फुल फील्ड, इसके एस क्या हो जाएगा, कंप्लीट होने की वजह से जो फर्स्ट ए ग्रुप होते हैं उनकी जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड ए वाले ग्रुप से ज्यादा होती है, इसलिए ये तो क्या हो गया, रॉन्ग।
अगले पे आते हैं, सल्फर की फ्लोरीन से ज्यादा, नहीं सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, फ्लोरीन से ज्यादा नहीं होती। अगले पे आते हैं, कार्बन की नाइट्रोजन, हाँ ये तो सही है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी नेगेटिव होती है। क्या होती है? इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, इसलिए ये ऑर्डर तो कार्बन की तो ज्यादा है किससे? नाइट्रोजन से। कह रहा बेरिलियम की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, नहीं ये भी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखो बेरिलियम होता है 1s2 2s2, ये इसका एस पूरी तरीके से कंप्लीट, और नाइट्रोजन होता है 2p3, ये हाफ फिल्ड है और ये फुल फिल्ड है। नाइट्रोजन की इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, हाई होती तो दोनों की नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा तो नाइट्रोजन को पहले रखा जाएगा और बेरिलियम को बाद में, इसलिए कि ये फुल फील्ड है और ये हाफ फील्ड। चलो आगे बढ़, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डू नॉट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। कह रहा है इसमें कौन सा ऐसा ग्रुप है जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती नहीं है? क्या बताओ कौन सा इसमें ऐसा ग्रुप है? हम्म ग्रुप 13 है कि 14 है कि 15 है कि 16 है, क्या है? वो है ग्रुप 13। ग्रुप 13 में आप देखोगे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और जब हम थैलियम देखते हैं, बोरान से लेके कहाँ तक, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो हमें देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा बोरान है, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट, यहाँ तक बोरान की तो ज्यादा है सबसे, लेकिन उसके बाद इधर जाने पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती रहती है? इंक्रीज कर रही होती है। तो जो इसका ऑर्डर है एक्चुअल में, बोरान सबसे ज्यादा है, फिर थैलियम है, फिर इंडियम है, फिर गैलियम है, फिर एल्यूमिनियम है। तुमने जब एटॉमिक साइज का रीजन पढ़ा है, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग, इसका जेड इफेक्टिव क्या होता है? मोर होता है। क्यों? क्योंकि ये छठे पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास शील्डिंग बहुत पुअर होती है, ड्यू टू 4f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग खराब होने की वजह से इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पे क्या रीजन है? यहाँ पे हमने पढ़ा, इसी को तो हम डी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम। इसकी साइज भी क्या होती है? एल्यूमिनियम से छोटी होती है, इसीलिए ये भी रीजन है कि इसका डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होती है। इसलिए कौन सा ऑप्शन है फिर? 13, मतलब सबसे ज्यादा बोरान होता है, फिर जस्ट रिवर्स ऑर्डर, मतलब बोरान मैक्सिमम, फिर इसको पलट दो, पूरा उल्टा कर दो, ऐसे थैलियम ऐसे रिवर्स कर, ये ऑर्डर हो जाता है। अच्छा ग्रुप 14 में क्या होता है? ग्रुप 14 में क्या होता है? कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, अप्रोक्स सेम रहती है। क्या रहती है? ये अप्रोक्स सेम रहती है, फिर लेड की थोड़ी सी बढ़ जाती है, रीजन है वही, यही जेड इफेक्टिव बढ़ने वाला है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसको देख लोगे, और हाइड्रोजन के केस में तो पता है नीचे जाने पे घटती है, वही ऑक्सीजन के केस में भी। अब आते हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है फिर? ग्रुप 13 ही है जहां पे द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती हुई नहीं दिखाई देती, बढ़ती हुई दिखाई देती। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन एज दिस। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें दिया हुआ है, ज़ेनॉन है 5d1 6s2 4f1। कह रहा है इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? पहला स्टेटमेंट बिलोंग्स टू 6 पीरियड एंड 4 ग्रुप। चलो स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। है कौन? ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54, और ये 4 कितना हुआ टोटल? इसका जो Z है वो 58 है। 58 कौन होता है पता है? 58 सेरियम होता है। और सेरियम कहाँ पाया जाता है? हमें पता है सेरियम पाया जाता है 4f सीरीज में, और ये एक डी ब्लॉक का एलिमेंट, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, जो थर्ड ग्रुप में पाया जाएगा। और ये कौन से पीरियड में पाया जाता है? ये पाया जाता है 6 पीरियड। कहाँ पाया जाता है ये? ये पाया जाता है 6 पीरियड।
पीरियड तो ये जो एस के साथ एन होता है ना, इसी से निकाल सकते हो। ये पीरियड बता, क्या बताता है ये? तो इसका मतलब है ये छठे पीरियड का एलिमेंट था और ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट था और ये थर्ड ग्रुप में बताया। सारे ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं? थर्ड बी में या थर्ड ग्रुप में। अब ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है इट बिलोंग्स टू सिक्स, ये तो सही है, छठे पीरियड का तो है, लेकिन कह रहा है फोर्थ ग्रुप में पाया जाएगा, नहीं तो थर्ड ग्रुप में रॉन्ग। कह रहा है बिलोंग्स टू सिक्स पीरियड, ठीक है, छठे पीरियड का तो है। ए ब्लॉक ये भी सही, थर्ड ग्रुप हाँ ये सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही। कह रहा है बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट, नहीं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन नहीं ये ब्लॉक, इसको हम इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड, ना ना ना, छठे पीरियड का, ये भी क्या है। और कह रहा है डी ब्लॉक, ये भी तो रॉन्ग ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। लास्ट क्वेश्चन ये है। कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताओ इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। पहला देखते हैं, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, ये गड़बड़ है। यहाँ तक तो ठीक था, ये वाला रॉन्ग। हमें पता है पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? सल्फर से। चलो इधर आ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है। नाइट्रोजन कहाँ होता है? यहाँ। ये ऑक्सीजन है, यहाँ फास्फोरस है, सल्फर। डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है, पीरियड में जाने पे बढ़ती है। ऊपर वाले की इन दोनों से ज्यादा होगी, मतलब ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होगी, देन नाइट्रोजन, इन दोनों में सबसे पहले सल्फर आएगा, देन फास्फोरस। ये वाला तो सही। अभी पढ़े हमने कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, टिन, नहीं हमने देखा है कि कार्बन की ज्यादा होती है किससे? सिलिकॉन की, और सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम और टिन की अप्रोक्स इक्वल होती है, यही पढ़े ना अभी थोड़ी देर पहले। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी रॉन्ग। नाइट्रोजन, फास्फोरस, टेलेरियम, एंटीमोनी, नाइट्रोजन फास्फोरस तो ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ होता है, फास्फोरस यहाँ होता है, आर्सेनिक, एंटीमोनी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, ठीक है। अब हमारे पास नाइट्रोजन है, क्या क्या ये इसको देखना है, इसको देखना है। टेल्यूरियम यहाँ है और एंटीमोनी यहाँ। पीरियड में जाने पे क्या होती है? पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ये भी तो ऑप्शन सही है कि डाउन द ग्रुप घटती है, इधर जाने पे बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होगी, देन फास्फोरस की होगी, देन टेल्यूरियम की होगी, देन एंटीमोनी की होगी। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन क्या है? ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट। दो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गए। चलो ये थे हमारे 9। अच्छे लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, बताओ इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहला है आयोनाइजेशन एनर्जी, कह रहा बताओ इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है? सही है, आर्गन की तो सबसे ज्यादा होगी, फिर फास्फोरस की नहीं होती, आर्गन के बाद हमें पता है क्लोरीन की होती है, फास्फोरस सल्फर में फास्फोरस की ज्यादा होती है, ये ऑर्डर होता है। ये तो रॉन्ग हो, ये हाफ फील्ड होता है ना, इस बगल सल्फर से ज्यादा होता है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, नाइट्रोजन कहाँ आएगा बीच में? नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते, ये तो लास्ट में आएगा। ये भी क्या है? ये भी रॉन्ग है। पोलार कैरेक्टर, पोलार कैरेक्टर किस बात पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। हाँ। अब बताओ ओएच तो ठीक है सबसे ज्यादा हो, नहीं फिर ClH हुआ, चलो ये भी ठीक, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है यहाँ, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फास्फोरस से, तो ये ऑर्डर भी क्या होगा? रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये इधर होता, ये उधर होता तो सही होता, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। जेड इफेक्टिव हमें पता है पीरियड में जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, पीरियड में जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज करता है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नहा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, ठीक है, सब बढ़िया क्वेश्चन थे, मजा आया होगा आपको। चलो ऐसे ही फिर अगला 10 लाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन। ये हमारे 10 कंप्लीट हो गए, ठीक है।